हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज की जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो वीडियो है मैं खासकर उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिन्होंने पहली बार सीटेट का फॉर्म भरा है या जिन्होंने पहले सीटेट का एग्ज़ाम दिया है लेकिन वो 1 या 2 नंबर से उनका रह गया है, उनका सिलेक्शन, या बोलूँ तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं सीटेट। ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, उसने भी मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट क्लियर किया था, दोनों पेपर, तो वो मैंने कल अपलोड की थी। आप लोग जाके देख सकते हो, आप बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उस वीडियो से। अभी जैसे मैंने सीटेट क्लियर किया हुआ है तो मुझे पता है कि कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है और कौन सी चीज़ें स्किप करनी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि कौन सी चीज़ें आपको स्किप करनी है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे पेपर में केवल 1 या 2 क्वेश्चन ही, बात मैं सीडीपी की कर लेती हूँ, जैसे हम ज़्यादा टाइम सीडीपी को ही देते हैं, तो कुछ टॉपिक उसमें ऐसे होते हैं ना जिसमें 1 या 2 क्वेश्चन ही आते हैं, तो हम ना उसी टॉपिक के पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं हमें वही टॉपिक पढ़ना है। तो उसमें क्या होता है, आप पूरा आपने टाइम भी दे दिया उसको और आपके 1 से 2 क्वेश्चन ही बन रहे हैं। तो आपको क्या है, जैसे टाइम कम है तो आपको क्या करनी है, स्मार्ट लर्निंग करनी है। ऐसी लर्निंग करनी है जिसमें एक टॉपिक हो और उससे काफ़ी क्वेश्चन आपको वहाँ पे सीटेट में देखने को मिल जाए। और बात मैं अगर टॉपिक की करूँ तो सीटेट, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, सीटेट होता है इंटेलिजेंस बेस में। इसमें कोई भी आपको रट्टा वट्टा मारने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। रट्टा मारने वाली चीज़ें वो होती हैं जैसे यूपीटेट हो गया, तो यूपीटेट में थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत है, इनमें से थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत नहीं है, जीन पियाजे के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें यूपीटेट वगैरह में ज़्यादा देखने को मिलते हैं जिसमें रटने वाली चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसे सीटेट होता है, सीटेट में आपका इंटेलिजेंस देखा जाएगा कि बच्चा अगर एक बच्चा है अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहा, उसका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई करने में, तो आप कौन से तरीके अपनाएंगे। तो जैसे आपको ऑप्शन दे देगा, आप उसे पनिश करेंगे, आप उसकी शिकायत करेंगे उसके मम्मी पापा से। तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं सीटेट में। तो इसमें भी मैं एक तरीका बताती हूँ आपको कोई भी निगेटिव चीज़ नहीं लेनी है। जैसे कि आप पनिशमेंट देंगे बच्चे को, हम बच्चे के लिए कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं अप्लाई करेंगे। दंड देना हो गया, मारना हो गया, उसे डांटना हो गया, हम इस तरह की चीज़ें कभी भी उसे हम निगेटिव चीज़ को कभी भी हम राइट नहीं बोलेंगे, ठीक है। वही चीज़ बोलेंगे जो बच्चे के लिए सही होगी। बच्चे को समझाएंगे, बच्चे को प्यार से समझाएंगे, बच्चे की परेशानियों को समझने की कोशिश करेंगे। बस बच्चे को, मतलब हमें ऐसा चीज़ अपने ऊपर ढाल लेना है कि बस बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बच्चे को हम मार नहीं सकते, बच्चे को डांट नहीं सकते, बच्चे को समझा सकते हैं हम। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप माइंड में रखोगे ना तो सीटेट में आप ऑप्शन को तुरंत निकाल सकते हो कि नहीं, बच्चे को दंड देने की बात कही गई है तो ये ऑप्शन पहले से ही गलत हो गया। आप बाकी के जो ऑप्शन है आप उसको शॉर्टलिस्ट करोगे। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि मैंने बस 1 महीने में पढ़ के सीटेट क्लियर कर लिया, मैं आपको ये नहीं बोलने वाली हूँ। लेकिन हाँ, मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी कि मैंने पढ़ाई की थी और मैं थ्योरीज़ के चक्कर में बहुत ज़्यादा पढ़ गई थी कि नहीं मैंने ज़्यादा फोकस सीडीपी पे किया था। और ये जो नंबर है ये मेरे सीडीपी के नंबर है, आप देख सकते हो। मैंने पूरा फोकस अपना सीडीपी पे किया था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। और उसी टाइम ऑनलाइन हुआ ना, तो हो सकता है मेरे दिमाग में ये भी था कि हो सकता है वो क्वेश्चन का लेवल को चेंज कर दें और जैसे पहले सीटेट में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वैसे क्वेश्चन ना पूछे, थोड़ा सा टफ लेवल जो है वो बढ़ा दें। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। सीटेट का जो भी मैंने प्रीवियस ईयर सेट लगाए थे सीडीपी में क्वेश्चन मुझे वहीं से मिले थे सीटेट में। बस मुझे जो दिक्कत हुई थी वो मुझे इंग्लिश में हुई थी, मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश में पैसेज पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ना दिक्कत हो रहा था। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि सीटेट अब ऑफलाइन हो गया है, आप आराम से पेपर में पैसेज को देख सकते हो, साथ में उसके क्वेश्चन लिखे होंगे। आप उसमें जैसे कि पहले पैसेज आया फिर उसके क्वेश्चन लिखे हैं, तो क्वेश्चन पढ़ के हम ना 1-2 वर्ड दिमाग में रख लेते हैं और पैसेज में वो वर्ड ढूंढने लगते हैं। तो ये ना बहुत दिक्कत करता था ऑनलाइन में। लेकिन अभी जैसे ऑफलाइन हो गया है, आप आराम से पेपर में वो वर्ड ढूंढ सकते हो और टिक कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। आपने जैसे मेरे मार्क्स देखे हैं और अगर आप इस तरह के मार्क्स लाना चाहते हैं या इससे भी ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ ईमानदारी से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। और मैंने नोट्स बनाया था और मैं नोट्स आपके साथ शेयर करूँगी और मैंने जहाँ से पढ़ाई करी थी मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी, जिससे आप खुद देखेंगे कि आपके नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं
हैं और आप सीटेट क्वालिफाई भी कर रहे हो। और ये जैसे सब्जेक्ट होते हैं ना सीटीपी वगैरह, ये केवल सीटेट के लिए नहीं, आप कोई भी एग्जाम देते हैं, जैसे आप केवीएस दोगे, आगे चल के आप सुपर टेट दोगे, जो स्टेट टेट होता है वो दोगे, तो ये सीटीपी आपके लिए वहाँ पर भी बहुत बेनिफिशियल रहेगी। इसकी मैं कट ऑफ की बात कर देती हूँ। जैसे अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो आपको 90 मार्क्स लाने होते हैं। अगर आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए 82 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 130 नंबर चाहिए, 140 नंबर चाहिए, ये केवल क्वालिफाई होना चाहिए। आप सुपर टेट में बैठने के लिए आप सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, केवीएस में बैठने के लिए आप सीटेट क्वालिफाई होने चाहिए। सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपके 100 नंबर आ जाए तो आपको कम से कम 130 या 140 टारगेट रखना चाहिए। अगर आप उतना टारगेट रखोगे तब जाके आराम से आपके 120 110 नंबर आएंगे। जैसे मैं बात करती हूँ सब्जेक्ट की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने लिया सीटीपी। तो सीटीपी में क्या होता है, आपको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही आपका आंसर जाना चाहिए। जैसे कि बच्चा क्लास में पढ़ाई नहीं करता है, शरारतें कर रहा है, तो आप क्या करोगे, ये अगर क्वेश्चन है और अगर आपके ऑप्शन है कि आप उसको पनिश करोगे, प्रिंसिपल से शिकायत करोगे, उसके मम्मी पापा से शिकायत करोगे या उसे समझाओगे, तो इसमें ये जो 3 है ना, ये क्या है, निगेटिव की तरफ जा रहा है। उसको पनिश करना निगेटिविटी है, उसके मम्मी पापा से शिकायत करना निगेटिविटी है, उसके प्रिंसिपल से शिकायत करना निगेटिविटी है, उसे समझाना ही पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव वे में हम लगाएंगे। तो यही है, आपकी बस समझदारी देखी जाएगी कि आप एज अ टीचर कैसे रोल प्ले करोगे, कैसे बच्चे को आप और निखार के, उसके एटीट्यूड को और निखार के आप बाहर ला सकते हो। ये एक टीचर की गुणवत्ता होती है। पहले टीचर क्या करते थे, मार देते थे बच्चों को, क्लास से बाहर निकाल दिया, 1-2 थप्पड़ लगाया और बाहर फेंक दिया, बट ये गलत है। ये एटीट्यूड नहीं रखना है। आप एज अ टीचर बच्चे को सबसे पहले समझाने का प्रयास करोगे, यही फायदेमंद होगा बच्चे के लिए। और सीडीपी में इस तरह के तो क्वेश्चन ज़्यादा ही बनते हैं सीटेट में, लेकिन कुछ जो थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, थॉर्नडाइक की, पियाजे की, वाइगॉत्स्की की, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज पड़ी हुई हैं। और मैंने अपने चैनल पे भी थ्योरी को डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ से जाके वीडियोस देख सकते हैं। और इस थ्योरी के बिहाफ पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये थ्योरी से भर भर के क्वेश्चन मेरे जो शिफ्ट थी उसमें पियाजे और कोलबर्ग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। और अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग थ्योरी से और अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का लेवल भी अलग होता है, किसी में इजी टू मॉडरेट होता है, किसी में मॉडरेट हो जाएगा, किसी में बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर बनते हैं। होता है सीटेट में कि 15 लेवल वो थ्योरी बेस पूछेगा, जो भी थ्योरीज है थॉर्नडाइक की, पियाजे की, वाइगॉत्स्की की, इनसे रिलेटेड 15 क्वेश्चन आएंगे। और 15 क्वेश्चन आपकी समझदारी देखी जाएगी कि एज अ टीचर आप कैसे रोल प्ले करोगे। तो आप थ्योरी भी अगर पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे और आपके सीटेट में ही और यूपी टेट में भी आपकी हेल्प हो जाएगी। यूपी टेट हो, सीटेट हो या कोई भी अदर स्टेट का पेपर हो, आपका जो भी डाउट्स होंगे वो सब क्लियर होंगे अगर आप थ्योरी क्लियर कर लेते हो तो। और मैं बात करती हूँ लैंग्वेज 1 जो कि कंपलसरी होता है, जो कि है हिंदी, एंड लैंग्वेज 2 में चूज़ करने का ऑप्शन आता है जैसे कि इंग्लिश एंड संस्कृत। तो कुछ लोग तो फॉर्म भरने से पहले कंफ्यूज होते हैं, मैं भी कंफ्यूज हुई थी कि संस्कृत लूँ या इंग्लिश लूँ। तो मैंने क्या किया था, मैंने प्रैक्टिस सेट सबसे पहले लगाया, मैंने संस्कृत का भी लगाया और इंग्लिश का भी लगाया। तो मुझे समझ में आया कि इंग्लिश वाला जो प्रैक्टिस सेट है उसमें मेरे नंबर ज़्यादा अच्छे बन रहे हैं, तो मैंने फिर इंग्लिश चूज़ करी थी। आप भी इस बार तो फॉर्म भर चुके हो, बट नेक्स्ट टाइम के लिए मैं बता देती हूँ, अगर आप कभी भी कंफ्यूज होते हो इंग्लिश एंड संस्कृत को लेकर तो आप ये तरीका आजमा सकते हो। और इस तरह से आप सीटीपी की तैयारी करोगे, आराम से आपके नंबर अच्छे बन जाएंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। और ईवीएस में भी कुछ अच्छे खासे नंबर बन जाते हैं। जैसे कि मेरा मैथ्स वीक है तो मैंने इन चारों सब्जेक्ट में अच्छे से तैयारी करी थी, सीटीपी, हिंदी, इंग्लिश एंड ईवीएस। इस हिसाब से मैंने तैयारी करी थी और इसमें से मेरे नंबर गेन हो गए थे। और बात करती हूँ हिंदी की, हिंदी में गद्यांश से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद हिंदी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बच्चा हिंदी विषय पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसे हिंदी पढ़ने में परेशानी हो रही है, तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे, आप उसे किस तरह से समझाओगे। इस तरह से सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं। ग्रामर में ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा ग्रामर में क्वेश्चन नहीं बनते हैं सीटेट में। सेम इंग्लिश में हिंदी के अकॉर्डिंग ही आता है, उसमें पैसेज आएंगे और आपसे इंग्लिश विषय के बारे में पूछेगा कि बच्चे को इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत है, ये सारे क्वेश्चन। LSRW जो आपने सुना होगा। 15 नंबर पेडागॉजी आती है इंग्लिश में भी, और 15 नंबर ही वो जैसे ग्रामर पोर्शन थोड़ा बहुत पूछेंगे। और उसमें भी ग्रामर बहुत ज़्यादा नॉर्मल आती है, जैसे कि कुछ वो सेंटेंस देते हैं और वो इधर उधर कर देते हैं, और उसे जैसे कि इक्वेशन दे देंगे ABCD होगा या BCAD होगा, इस तरह से। और हमें सेंटेंस को वो टुकड़ों में होता है और हमें उसको जोड़ के राइट आंसर बताना होता है। इस तरह के
क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं आपको। हो गई बात लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 की। अब मैं बात करती हूँ ईवीएस की। ईवीएस जो होता है वो बहुत ज़्यादा आपका कवर हो जाता है प्रैक्टिस सेट से, क्योंकि 2011 से पेपर हो रहा है। 2011 से अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं प्रैक्टिस सेट से ही। और बाकी फिलहाल मैंने जब सीटेट की तैयारी की थी तो मैंने केवल प्रैक्टिस सेट से ही की थी। बाकी हाँ, मैंने जब केवीएस पीआरटी का जब मैंने एग्जाम दिया है अभी, तो मैंने पूरा एनसीईआरटी 1 to 5 तक उसमें से पूरा पॉइंट टू पॉइंट मैंने हाईलाइट किया था। और मैंने वो जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ी तब मुझे समझ में आया कि सारे ईवीएस के क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही मिलते हैं और बनते हैं, ठीक है। और बाकी ईवीएस में जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो समाज आधारित ही होते हैं। और 15 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जैसे पूछ लेगा ये जो खाना है वो कहाँ का फेमस है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। और ईवीएस में चिड़िया से आधारित क्वेश्चन होता है कि कौन सा पक्षी बहुत दूर तक देख सकता है। तरह के क्वेश्चन होते हैं कि सॉल कहाँ का ज़्यादा फेमस है। इस तरह से के क्वेश्चन ईवीएस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं वहाँ पे। और अगर आप ईवीएस के नोट्स चाहते हो तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगी। मेरे पास पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ है, एक तरह से पूरा रखा हुआ है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी वो। और रही बात मैथ्स की, मैथ्स में भी 15 क्वेश्चन पेडागोजी के आते हैं और 15 क्वेश्चन आपका थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव होता है। तो कुल मिला के अगर आपकी मैथ्स कैलकुलेशन में वीक है तो 15 नंबर फिर भी आपके कहीं नहीं गए हैं, 15 नंबर आपके आराम से आएंगे। जो पेडागोजी है आप आराम से प्रैक्टिस सेट, जितना प्रैक्टिस सेट लगाओगे आप उसी से रिकवर कर लोगे, 15 नंबर आपके उसी से बन जाएंगे। सारे सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। सीडीपी हो गया, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ईवीएस एंड मैथ्स। और ये सबसे अच्छा तरीका है, मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि अभी टाइम कम बाकी है, 20 अगस्त को पेपर है, अभी भी टाइम है कि 2011 से लेकर 2011 से 2021 तक जितने भी सीटेट के एग्जाम हुए हैं वो सारे पेपर आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाके वो पेपर ले सकते हो या तो एक प्रैक्टिस सेट ले सकते हो और सारे पेपर आप लगा डालो। प्रैक्टिस सेट सारा लगा दो। अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, प्रैक्टिस सेट बस, मैं वही बोलूँगी, प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस सेट, बस वो लगाओ और उसी को रिवीजन करो। बस प्रैक्टिस सेट लगाओ, रिवाइज लगाओ, रिवाइज। जो गलत हो रहा है उसका एक्सप्लेन देखो, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। 100+ नंबर आपके कहीं भी नहीं गए हैं। एक और चीज मैं बोलना चाहती हूँ, जैसे आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो उसका एक्सप्लेन पढ़ना है, उसे याद करने की कोशिश करनी है कि आपका ये क्यों गलत हो रहा है। और जैसे आपने एक प्रैक्टिस सेट लगाया, दूसरा प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, आपका सेम क्वेश्चन फिर से गलत हो रहा है तो उन क्वेश्चन पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उसके स्पेशल आप यूट्यूब में कोई भी, आजकल इतनी क्लासेस पड़ी हुई हैं यार, यूट्यूब में कुछ भी टॉपिक डालो आप देख सकते हो आराम से। इस तरह से आपकी 1 महीने में भी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी जैसे आपने 15 सेट वाली कोई बुक ले ली, 15 सेट लगा लिए आपने, और 15 सेट के बाद उन्हीं 15 सेटों का फिर से रिवाइज करो। वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं और कुछ नया नहीं, कितने क्वेश्चन ये लोग नए लाएंगे, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी उससे। स्पीड होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब क्या होता है ना, जब ऑनलाइन एग्जाम होता है तो हम टिक करते हैं, बस वो सेव हो गया। बट यहाँ पे क्या है, हमें पहले तो मार्क करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसके बाद हमें पूरा वो उसको गोले को फिल करना है। तो कुछ लोग तो क्या करते हैं कि लास्ट में वो सोचते हैं हम लास्ट में गोला फिल करेंगे, जब बिल्कुल 5 या 10 मिनट बाकी रहेगा। तो ये काम आप बिल्कुल भी मत करना। एक सेक्शन उठाना, जैसे आपने सीडीपी उठा लिया है, सीडीपी के 30 क्वेश्चन आपने किए, उसके बाद आप राउंड पूरा भर लेना। उसके बाद आपने हिंदी किया, हिंदी भर लेना, इंग्लिश किया, इंग्लिश भर लेना। इस तरह से आप वहां पर करिएगा, ठीक है। और सीटेट को ये मत सोचिएगा सीटेट को आप बिल्कुल नॉर्मल ले लो, अरे पढ़ दिया जा रहे, बट सीटेट को आपको सीरियस लेना है, क्योंकि सीटेट के बाद ही आप केवीएस फिल कर सकते हो, सीटेट के बाद ही आप सुपर टेट फिल कर सकते हो, एंड सीटेट के बाद ही आप बीपीएससी जो अभी बिहार भर्ती निकली है वो फिल कर सकते हो। तो सीटेट क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। हाँ, बस मैं ये बोल रही हूँ कि जो भी सीटेट क्वालिफाई इस बार करना चाहते हैं और जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं करी है और जो करना चाहते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही उनका क्लियर हो जाए, तो वो बस प्रैक्टिस सेट पर ध्यान दें, उनका प्रैक्टिस सेट से ही हो जाएगा। और जिस तरह से मैंने स्ट्रैटेजी आपको बताई है वो स्ट्रैटेजी आप फॉलो करो, वही स्ट्रैटेजी फॉलो करके मैंने सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में ही दोनों पेपर क्लियर किए हैं। प्रैक्टिस सेट को लगाने का तरीका मैं बता देती हूँ। प्रैक्टिस सेट लो, पहले तो प्रैक्टिस सेट को लगा लो, ठीक है। उसके बाद आप मैच कर लो कौन सा क्वेश्चन आपका गलत है कौन सा सही है। उसके बाद आप पहले मैं पोर्शन उठाती थी सीडीपी, क्योंकि मुझे सीडीपी थोड़ा सा टफ लगता था उस टाइम। फिर मैं सीडीपी के क्वेश्चन देखती थी कि मेरा अगर ये नहीं होगा तो कौन सा आंसर होगा, फिर मैं वहाँ पे एक्सप्लेन पढ़ती थी। फिर बाद में जब मुझे रियलाइज हो जाता था कि हाँ ये एक्सप्लेन सही है, मतलब कि
मेरा आंसर गलत है, फिर मैं 300 जो क्वेश्चन होते थे उसको मैं रिवाइज करती थी, पढ़ती थी, एक बार क्वेश्चन एक बार आंसर, ऐसे करके मैं रट्टा मार, एक तरह समझ लो मैं रट्टा मारती थी उसका। फिर मैं हिंदी पोर्शन उठाती थी, फिर मैं इंग्लिश पोर्शन उठा के उसका एक्सप्लेन पढ़ती थी, और फिर लास्ट में जब पेपर होने वाला होता था, शायद 10 दिन बाकी होते होंगे, तो मैं पूरा प्रैक्टिस सेट को फिर से रिवाइज करती थी, मतलब थ्योरी बेस्ड कि हाँ इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। तो इस तरह से आप पढ़िएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कोई भी मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप कमेंट कर सकते हो और मैं उसका रिप्लाई करूँगी आपको। थैंक यू सो मच।